अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली अफगानिस्तान से कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं इस टाइम के ऊपर। अफगान जो लोकल मीडिया है प्लस जो प्रो अफगान अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो इस चीज़ को काफ़ी बढ़ चढ़ के रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगान तालिबान को एक मिलिट्री ग्रेड का जो रेडार सिस्टम है वो इस टाइम के ऊपर मिल गया है, जो कि सोवियत ओरिजिन का लेगेसी P-18 स्पून रेस्ट डी रेडार सिस्टम है। और इन्हीं अफगान मीडिया रिपोर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि अब ये जो नया रेडार सिस्टम है इसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको ट्रैक करने के लिए और उनको अफगान एयर स्पेस में आने से रोकने के लिए। तो ये उस वक्त से वही कोशिश कर रहे हैं जो कि इन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट की हुई है कि किसी ना किसी तरीके की जो एयर स्पेस डिनाइल कैपेबिलिटी है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसको अक्वायर कर लिया जाए। बिकॉज ऑपरेशन गजबुल हक के बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स जिस स्केल के एरियल ऑपरेशंस, एयर स्ट्राइक ऑपरेशंस को अफगानिस्तान में कर सकती है, अफगान तालिबान को असल में वहां पर अपना जो एंड है वो नजर आने लग पड़ा। ये फिर हमारी कमअक्ली है कि हमने ऑपरेशन गजबुल हक को उस तरह से कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन खैर वो हमारा यहाँ पर पॉइंट नहीं है। उस टाइम के बाद से अफगान तालिबान की तरफ से कुछ प्रॉपर जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको अक्वायर करने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस टाइम के ऊपर मेन जो इनका पार्टनर है कहीं ना कहीं वो रशिया है, जो कि इनको किसी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वहां पर भी जैसे हमने पहले बात की कि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एक तो रशिया इनको अपने जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी लीक की वजह से। दूसरा, यहाँ पर अफगान तालिबान के पास इतनी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करने की। अगर आप सपोज कर लो कि रशियन क्रू भी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है टेम्परेरीली उनको ऑपरेट करता है, फिर भी यहाँ पर एक प्रॉपर जो वर्किंग एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको बिल्ड करने के अंदर कंट्रीज को सालों का टाइम लग जाता है और उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना पड़ता है। तो कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर तो वो डेफिनेटली आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो वही बात कि पाकिस्तान एयरफोर्स को डिटर करने की कोशिश तो इनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट जो है वो ये पोज नहीं कर पा रहे। अब ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगान तालिबान रिजीम की तरफ से यहाँ पर एक रेडार सिस्टम अक्वायर किया गया है, जो कि सोवियत ओरिजिन का एक 2D VHF रेडार है जिसे P-18 के नाम से जाना जाता है। और नेटो में इसकी जो डेजिग्नेशन है वो स्पून रेस्ट डी की है। ये यहाँ पर एक 1970s एरा का रेडार सिस्टम है जिसको सोवियत यूनियन की तरफ से डेवलप किया गया था लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए। और इसी वजह से इस P-18 रेडार के साथ आपको जो रेंज देखने को मिलती है वो 280 किलोमीटर की है। अब ये रेडार है क्या, इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसको तो आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे। इसके ऊपर अभी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है कि ये रेडार जो है अफगान तालिबान के पास कैसे आया है। क्या ये फॉर्मर अफगान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में से उठाया गया है जो कि 1970s 80s में सोवियत यूनियन से काफी ज्यादा इक्विपमेंट लेते गए हैं। क्या उस टाइम का ये जो एक P-18 रेडार है वो अफगानिस्तान में मौजूद है और अब इसको यहाँ पर रीएक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर अभी यहाँ पर चीजें कंफर्म नहीं है अफगान मीडिया की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रिलीज की है तो हम सही तरह से एनालाइज नहीं कर सकते कि ये रेडार सिस्टम जो है पुराना है, मॉडिफाइड है, कहाँ से आया है, अभी ऑपरेशनल है, उसको रीएक्टिवेट किया जा रहा है। अगेन जैसे पहले बताया कि कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अब अचानक से एक स्पेसिफिक रेडार को इन तालिबानियों की तरफ से मेंशन किया जा रहा है, तो इस चीज के चांसेस हैं कि इनके पास कहीं ना कहीं से ये जो एक रेडार सिस्टम है वो आ गया हो। तो इस रेडार को समझना काफी इंपॉर्टेंट है और किस तरह का ये थ्रेट पोज करता है उसको भी यहाँ पर समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो P-18 स्पून रेस्ट डी रेडार है, क्योंकि ये 1970s की टेक्नोलॉजी है तो कोई मॉडर्न फीचर तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, मॉडर्न कैपेबिलिटीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उल्टा नाम से जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो काफी ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। जो इसके रोल्स हैं, जिस तरह से 2D VHF रेडार है, VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार, और 2D यानी कि 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस रेडार के थ्रू एक्सट्रैक्ट की जाती है। सिर्फ यहाँ पर इस रेडार के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये टारगेट से रिलेटेड डिस्टेंस और डायरेक्शन को बता सकता है। हाइट यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है टारगेट का उसको फाइंड आउट करने की कैपेबिलिटी इस रेडार के अंदर नहीं है। नॉर्मली जो मॉडर्न रेडार्स हैं आपके वो हर तरह की क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। 3D रेडार्स होते हैं जो कि हाइट, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन सारा कुछ किसी टारगेट से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये P-18 जो है वो 1970s का डिजाइन है, उसके बाद ये सोवियत यूनियन का बनाया हुआ रेडार है, तो सोवियट्स की जो रेडार टेक्नोलॉजी है इन कंपैरिजन टू बाकी मॉडर्न जो रेडार्स हैं, वेस्टर्न रेडार्स हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत पीछे थी। और डिफरेंस यहाँ पर इतना था कि सिर्फ हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए किसी टारगेट की एक अलग से रेडार सिस्टम यूज किया जाता था जिसका नाम PRV-16 हाइट फाइंडर रेडार था। तो सिस्टम्स के अंदर डीकपलिंग बहुत थी जो कि इंडिकेट करता है कि सोवियट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं थी और उतनी ज्यादा अप टू डेटेड नहीं थी। P-18 में आपको जगह जगह ये चीज जो है वो बड़े वाज़ेह तरीके से देखने को मिलेगी। जिस तरह से 1970s का डिजाइन होने की वजह से पूरे तरीके से ये रेडार सिस्टम जो है वो एनालॉग है, और इवन यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा एक स्लो प्रोसेस है। ओवरहीटिंग का बहुत ही ज्यादा इशू एग्जिस्ट करता है और वो फिर रेडार की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क ले आता है। ऑल्दो ये यहाँ पर एक VHF रेडार है, कुछ हद तक जो लो RCS स्टेल्थ टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन रेजोल्यूशन इतनी ज्यादा लो है कि वहां पर वेपन्स ग्रेड का जो लॉक है उसको अचीव नहीं किया जा सकता। दूसरे अल्फाज में ये रेडार सिस्टम जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को गाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। और
यही एक पॉइंट यहाँ पर एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ लेके आता है कि चलो अफगान तालिबान की तरफ से ये P-18 रेडार जो है वो चाहे पुराना है चाहे मॉडर्नाइज्ड है, जिस तरह का भी है वो रेडार चलो अफगान तालिबान ने अक्वायर कर लिया, उनके पास कैपेबिलिटी आ गई। लेकिन इस रेडार के आने से सिर्फ होगा क्या कि ये पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ आते हुए देख पाएंगे, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले पाएंगे, उनको शूट डाउन कर पाएंगे। तो ये अगेन इसके अंदर कोई कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ना तो इस रेडार सिस्टम की P-18 की इतनी रेजोल्यूशन है कि ये किसी एयर डिफेंस सिस्टम को गाइड करवा सके, और ना ही अफगान तालिबान के पास किसी टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो कॉम्बैट के अंदर आपका सिर्फ एनिमी को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जहां पर उस एनिमी को देख पा रहे हैं उसको अपने वेपन्स के थ्रू टारगेट भी कर पाए, शूट डाउन भी कर पाए अगर वो आपकी तरफ फ्लाई कर रहा है, फाइट एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर ये जो पूरा एक बबल है आर्टिफिशियल कैपेबिलिटी का कि अफगान तालिबान ने P-18 रेडार को ऑपरेशनल कर लिया या फिर वो ऑपरेशनल करने वाले हैं, ये बबल पूरे तरीके से फट जाता है कि जब तक इस रेडार के साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है प्रॉपर, आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को देख भी नहीं पाते थे आते हुए। अब इस रेडार के आने से क्या हुआ कि आप उनको आते हुए देख पाएंगे, लेकिन क्या उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्या उनको रोक पाएंगे? तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपना सब कुछ बिगड़ता हुआ ये देख पाएंगे। सिर्फ इस रेडार के साथ इनको यही कैपेबिलिटी मिली है। तो ये थोड़ा सा ना इनके माइंड्स के साथ इशू है कि छोटी छोटी कैपेबिलिटी को लेकर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं जो कि एक्चुअल में मैटर ही नहीं करती। जस्ट यहाँ पर इस P-18 रेडार की जो EW रेजिलियंस है वो इतनी खराब है कि ये थोड़ा सा भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। मॉडर्न रेडार्स में कैपेबिलिटी होती है EW को रेजिस्ट करने की, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल से सिंपल जैमर भी इस रेडार के अंदर इतनी इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है कि वैसे ही ये जो पूरा इक्विपमेंट है वो यूज करने के काबिल नहीं रहेगा। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इतने पुराने सिस्टम्स हैं इस रेडार सिस्टम्स के, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एक एयरफोर्स के सामने कैसे इफेक्टिव रहेगा। तो एक अपनी लोकल ऑडियंस के सामने अफगान मीडिया जो है वो अपनी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करता है और उसको डबल यहाँ पर इंडिया से कुछ जो कमेंटेटर्स हैं वो करते हैं कि अब ये रेडार सिस्टम आ गया, अब तो बस खेल खत्म है, अब तो पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर एंटर नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि हमारी सुस्ती की वजह से हम वैसे ही एंटर नहीं हो रहे, लेकिन जो ये एक फोर्सफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई डिटर कर सकता है और अफगान तालिबान जो है वो जब चाहें पाकिस्तान एयरफोर्स को थ्रेट पोज कर सकते हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।